अप्रैल को बैठक की थी और उसके निर्णय घोषित करने के लिए हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। प्रेस वार्ता में मेरे साथ बाएं से मेरे साथी गुरमीत सिंह मेमा, क्रांतिकारी किसान यूनियन के महासचिव, साथी राजवीर सिंह जादौन, भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, साथी योगेंद्र यादव जी, जय किसान आंदोलन के अध्यक्ष, साथी जोगेंद्र नयन जी हरियाणा से हैं, और जफर मेवाती जी भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी के साथी, और मैं डॉक्टर आशीष मित्तल, अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का महासचिव। परसों जब हमने बैठक करी तो बहुत सारे जो सवाल हैं आगे के आंदोलन के, उसके बारे में हम लोगों ने निर्णय लिए हैं। पहला निर्णय जो घोषित संसद मार्च था उसके बारे में है। हम लोग इसकी विस्तार से डिटेल और तारीख जो है उचित समय पर घोषित करेंगे। इस बीच दूसरे कार्यक्रमों पर जोर है हमारा, जिनकी घोषणा हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक, हम 10 मई को राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रहे हैं, जो साथी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, सिंगू बॉर्डर पर होगा और ऑनलाइन भी उसमें भागीदारी होगी, जिसमें देश भर के किसान संगठनों के नेता भाग लेंगे ताकि देश भर में ये आंदोलन मजबूत किया जा सके। दूसरा, इन मोर्चों में अभी जो कटाई के समय पर भागीदारी अपेक्षाकृत कमजोर हुई है, उसके लिए फिर दिल्ली चलो का एक आह्वान हमने किया है, जो 150 दिन पूरे हो रहे हैं 24 अप्रैल को। उस दिन से ये शुरू होकर अगले एक सप्ताह तक ये जारी रहेगा और ये सभी मोर्चों पर भागीदारी गांवों से जत्थेबंदियों के रूप में आएगी। इसका हमने निर्णय लिया है। चौथा, हमने सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जो ऑपरेशन अप्रूट करके जो एक वो अभियान चला रही है, ऑपरेशन क्लीन करके, उस अभियान के तहत हमको धमकी देने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या उसने खुद की खड़ी की हुई है, जिसकी वजह से ये विरोध खड़ा है। अगर ऐसा कोई दुस्साहस उसने किया तो निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर, गांव-गांव के अंदर और इन मोर्चों में भी तीखी प्रतिक्रिया होगी। कोरोना के बारे में जो डर सरकार फैला रही है, हमारा सरकार से कहना है कि हमारे जो मोर्चे के केंद्र हैं, हम कोरोना के दौर में ही हम लोगों ने पंजाब में बाकी जगह पे आंदोलन चलाया और 5 महीने हो गए हमें यहाँ बैठे हुए। ये जो खुली जगहें हैं विरोध की, ये कोरोना के फैलने के केंद्र नहीं बने हैं कहीं भी। कोई भारी मात्रा में यहाँ पर कोई केस नहीं बने हैं और कोरोना का जो डर फैलाकर लोगों को दोषी ठहराने की और डराने की सरकार की प्रक्रिया है, ये कोरोना के रोकथाम का तरीका नहीं है। सरकार लगातार जनता पर जुर्माना लगा रही है। जुर्माना लगाने से कोरोना नहीं रुकेगा, केवल मेहनत करने वाले लोगों की जेब काटी जा रही है और उनको और कमजोर किया जा रहा है। सरकार ने ये जो नए अध्यादेश लाई पहले और उसके बाद इनको कानून के रूप में पारित किया, ये कोरोना लॉकडाउन के दायरे में जहां वो जनता को इकट्ठा होने से रोक रही थी, उसने इन कॉरपोरेट पक्ष के कानूनों को अमल किया है। और अब जब कोरोना की महामारी की बात समाज में है, ऐसे समय पर सरकारी अस्पतालों की बहुत बुरा हाल है और कॉरपोरेट अस्पताल और बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो अनियंत्रित कमाई कर रही हैं। ये तरीका किसी महामारी को रोकने का नहीं है और कोरोना के नाम पर जो केस सरकार लगा रही है, महामारी के केस लोगों के ऊपर, इनको लगाना बंद करे। ये कोरोना को रोकने में कोई उपयोगी भूमिका नहीं निभाएंगे, बल्कि सरकार को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए, जिससे ये बात आगे बढ़ सके। बहुत सारे घटनाएं बीच में आई हैं जहां पे ऐसे लोग पकड़े गए जिन्होंने नेताओं को धमकी दी है। पहले हम लोगों ने पकड़े थे, सरकार ने, जहां पुलिस ने उसको दोषमुक्त घोषित किया है। अभी दिल्ली में एक घटना आई है जहां पे 3 ऐसे लोग पकड़े गए जिनका खुला नाम कहना था कि वो किसान आंदोलन को नेताओं पर हमला करने जा रहे हैं। हमारा कहना है सरकार से कि इस तरह के लोगों का आना ठीक नहीं है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो संदिग्ध लोग हैं उनको पकड़े और किसानों का और किसान नेताओं की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी का हिस्सा है। ये एक जनवादी आंदोलन चल रहा है, लोकतांत्रिक आंदोलन चल रहा है
और इसको हल करेगी सरकार, तभी किसान हटेंगे यहाँ से। इस बीच हमने ये भी तय किया है कि जो टोल प्लाजा टोल मुक्त करने का हमने निर्णय लिया था, उस निर्णय को हम फिर से तेजी से लागू करने के लिए इस सप्ताह से आगे बढ़ेंगे और टोल प्लाजाज को टोल फ्री करने की मुहिम तेज होगी। कब से होगी सर? ये कल से ही हमने शुरू कर दिया है और जगह जगह जहाँ जहाँ है वहाँ पे संगठन बनाकर, जहाँ जहाँ पहले टोल फ्री किया था और कुछ जगह फिर से टोल लेना शुरू किया था, पहले उनको हम जो है टोल मुक्त करेंगे, उसके बाद जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। मैं अब विस्तार से बताने के लिए सबसे पहले राजवीर सिंह जादौन को माइक दे रहा हूँ और उसके बाद एक एक करके साथी अपनी बात बताएंगे। धन्यवाद सभी हमारे वरिष्ठ साथी। परीक्षा से शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। मैं राजवीर सिंह जादौन, भारतीय किसान यूनियन चौधरी साहब टिकैत का मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। अभी हमारे साथी मित्तल जी ने जो भी हमारे 17 तारीख की मीटिंग की तय हुआ था, उसका अधिकार मिला है। इस कोरोना के हथियार से उस अधिकार की हत्या करना चाहती है सरकार। ये देश का किसान, जो राष्ट्रभक्त किसान, इस प्रकार के सरकार के किसी भी हथकंडे को नहीं परवान चढ़ने देगा। जो भी और निर्णय है हमारे, जैसे संसद मार्च वाली बात थी, तो सारे लोगों का निर्णय था कि इसको भी उचित समय पर और प्रभावी ढंग से इसको किया जाएगा। इसकी तारीख बाद में होगी, इसको स्टैंड किया गया है। हमारा मेन इस पर एक टारगेट है, जो आज मैं कहना चाहूँगा और हमारे साथी कहेंगे। सारे विषय पर मैं नहीं बोलना चाहता। पिछले दिनों आप लोगों के सामने ही हमारी कोर कमेटी ने कुछ ऐसे संदिग्ध अपराधी पकड़ करके आपके सामने पेश किए थे, जिन्होंने आपके सामने ही कहा था कि हम किसान नेताओं की हत्या करने की योजना पे काम करने वाले लोग हैं। उस समय पुलिस को दिया गया, हरियाणा पुलिस ने उस पूरे केस को रफा दफा करके दबा दिया और ऐसा माहौल क्रिएट किया कि जिसमें हमारे नेता ही संदिग्ध भाई, मतलब उनके ऊपर एक ऐसा माहौल बनाया गया कि नेताओं ने जो पेश किया गया है वो सच नहीं था। प्रेस ने भी उसको नोटिस नहीं किया और वो दफन हो गए। अभी पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने, वहाँ की जो इंटेलिजेंस है उसके खुफिया विभाग ने 3 ऐसे शूटर पकड़े हैं। उन्होंने दावा किया है कि 5 राज्यों में इनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और उन्होंने अपने बयान दिए हैं कि हमारे जितने भी प्रमुख लीडर हैं वो सारे के सारे हमारे टारगेट पे हैं, जिसमें राकेश टिकैत जी का नाम दिया उन्होंने कि हमारी हिट लिस्ट में है। हमारे सारे नेता उनके टारगेट पर थे और उन्होंने कहा, पूरा योजना बताई उन्होंने कि हम 2-3 चरणों में हमला करने वाले थे, भीड़ में हमला करते, बड़ा हमला करते और एक टीम हमला करने वाली होती और दूसरी टीम उनको कवर करने वाली होती, जो हमला करके सुरक्षित निकाल देने का काम करती। इतनी बड़ी योजना बना करके और वो काम करने वाले थे, वो पकड़े गए हैं। मुझे फिर शंका है कि कहीं ना कहीं इस केस को पूर्व जो हमारे नेताओं ने पकड़ा था उस तरह इसको दफन न कर दिया जाए। हम लोग ये मांग करते हैं कि इसको पूरा वर्कआउट किया जाए। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर इन किसान नेताओं की हत्या करवाने वाली शक्तियां कौन सी हैं, किन लोगों को पीड़ा है इन किसान नेताओं से, इस आंदोलन से जो किसानों की हत्या करवाना चाहती हैं। इस पर मेरी विशेष बात है। शेष जो भी है, जो निर्णय हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी ले रही है, हम सारे लोग उसका पालन करवाने का काम करेंगे। थैंक यू। और मैं योगेंद्र यादव जी से निवेदन करूंगा कि वो भी साथियों, मैं अपनी बात सिर्फ एक विषय पे रखूंगा। परसों शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की 9 सदस्यीय कमेटी है, उसकी बैठक हुई और उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की जो जनरल बॉडी है उसकी बैठक हुई। उसमें जो तमाम फैसले हुए, जो अध्यक्ष जी ने अभी बताए हैं, मैं उनमें से सिर्फ एक पक्ष पे फोकस करूंगा, जिसके बारे में आज पूरा देश जानना चाहता है। पूरे देश में कोरोना की चर्चा है और हर आपदा में अवसर ढूंढने वाली ये सरकार इसमें भी अवसर ढूंढ रही है। अखबारों में खबरें छपी हैं कि ऑपरेशन क्लीन होने वाला है। इस क्लीन का सफाई से कोई मतलब नहीं है, सफाया करने से मतलब है। मतलब ये है कि मौका उठाओ, कोरोना का हवा फैलाओ और उसके अंदर किसान आंदोलन का बोरिया टेंट समेट दो। और सब ये कोरोना के नाम पे। पिछले साल सरकार ये एक बार कर चुकी है काम,
तो अब इनको लगता है कि कुछ भी कर सकते हैं। और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान आया है किसानों से अपील करते हुए, जो देश के कृषि मंत्री का बयान आया है कि बस अब आप उठा लीजिए, आपकी बातों पे विचार कर लिया जाएगा, ये सब भूमिका बनाई जा रही है इसके लिए, ताकि मौका आने पे सफाया किया जा सके। इस पे विचार करके संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से फैसला हुआ है कि इस चुनौती का किसान डट कर जवाब दे। ये मोर्चा वो नहीं है जिसको आप कोरोना के बहाने से उखाड़ सको। हम चेतावनी देते हैं सरकार को कि अवसर में आपदा ढूंढने के काम बंद कीजिए, और इस किसान आंदोलन पे अगर किसी तरह का ऐसा हमला होने की कोशिश हुई तो किसान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मुकाबला करने के लिए 2 रणनीति हमने बनाई है। पहला, जैसे हमारे साथी ने बताया, हम कटाई का मौसम अब पूरा हो गया है और हम तमाम इलाके के किसानों से अपील कर रहे हैं कि अब अपने अपने मोर्चे पे वापस आओ। कई किसान गए थे कटाई के मौसम में, स्वाभाविक था। अपने अपने मोर्चे पे वापस आओ। जैसा कि आप जानते हैं, एक संगठन बीकेयू उग्राहा की तरफ से पहले ही कॉल दिया जा चुका था कि 21 तारीख को लोग वापस आए, तो उम्मीद है कि टिकरी बॉर्डर पे बड़ी संख्या के अंदर किसान 21 तारीख से आने शुरू हो जाएंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से उसका स्वागत करते हुए ये कॉल दिया गया है कि 24 तारीख को हमारे 150 दिन पूरे होते हैं, तो 24 तारीख से शुरू करके हम किसानों को कह रहे हैं कि बस अब कटाई पूरी हो गई, अब फिर दिल्ली चलो का कॉल देते हुए किसानों को यहां पे बुला रहे हैं, मोर्चों को मजबूत कर रहे हैं ताकि इस किस्म की कोई हरकत ना होने पाए। इसी का दूसरा हिस्सा है कोरोना के बारे में हमारी अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम करना। इसमें कोई शक नहीं, जैसा हमारे साथी ने बताया कि कोरोना के सवाल पे इस सरकार का पाखंड अब पूरी दुनिया के सामने जाहिर हो चुका है। इनको कोरोना से कोई मतलब नहीं है। जहां इनकी मीटिंग होती है, लाखों की रैलियां होती हैं, तब कोरोना नहीं होता। सुबह प्रधानमंत्री कहते हैं कि कुंभ को ये कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, शाम को कहते हैं क्या शानदार महान रैली बंगाल के अंदर हुई, ऐसी कभी हुई नहीं है। इस सरकार के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है और इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार इस मौके का फायदा उठा के बेजा काम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन किसान आंदोलन की तरफ से हम अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटेंगे और इसके लिए हमने तय किया है कि आने वाले 1 सप्ताह में इसमें कुछ नाम देके मिशन प्रतिरोध, ये ऑपरेशन मिशन प्रतिरोध या ऐसा कुछ, प्रतिरोध सप्ताह, प्रतिरोध के दोनों अर्थ होते हैं, रेजिस्टेंस भी और इम्यूनिटी भी। तो प्रतिरोध का सप्ताह है जिसमें कोरोना से निपटने के लिए तमाम प्रिकॉशन हम लेंगे। 5 महीने से हम यहां हैं, जब आए थे तब भी कोरोना था, लेकिन एक बार आपको खबर आई कि कोई हॉटस्पॉट यहां पे बना। दिल्ली में सैकड़ों हॉटस्पॉट बने, यहां एक भी हॉटस्पॉट कभी किसी मोर्चे पे नहीं बना। उसी ट्रेडिशन को आगे चलते हुए हम अगले में प्रतिरोध सप्ताह के अंदर निम्नलिखित काम करेंगे। पहला, कोरोना के बारे में, मास्क पहनने के बारे में अवेयरनेस, इसका प्रचार करेंगे, एनकरेज करेंगे। दूसरा, हर ट्रॉली और टेंट में कोरोना से बचाव की सावधानियों के लिए जानकारी दी जाएगी, इसका कुछ पर्चा हम बना रहे हैं। तीसरा, सभी मोर्चों पे वैक्सीनेशन कैंप का इंतजाम किया जा रहा है ताकि 45 साल की उम्र के बाद ऊपर जितने भी हमारे साथी हैं वैक्सीनेशन करवाना चाहें वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और तमाम जितने मेडिकल कैंप हमारे यहाँ, उन मेडिकल कैंप को हम मजबूत कर रहे हैं ताकि कोरोना से निपटने की तमाम बीमारियां, इंस्ट्रूमेंट्स, ऑक्सीमीटर वगैरह, इन सब का इंतजाम पहले से बेहतर किया जा सके। एम्बुलेंस का अरेंजमेंट किया जा रहा है और आप देखेंगे कि कम से कम सरकारी इंतजाम से बेहतर इंतजाम तो हमारा रहेगा। ये हमने पहले भी करके दिखाया है पूरे समाज के सहयोग से और वही चीज आगे रहेगी। तो सरकार के ऑपरेशन क्लीन का जवाब हम ऑपरेशन शक्ति से देंगे, जिसमें मोर्चे मजबूत किए जाएंगे और हमारी इंतजामात को भी पहले से ज्यादा पुख्ता किया जाएगा। साथी का जवाब ये हफ्ता कब से शुरू होगा? प्रतिरोध सप्ताह शुरू कल सुबह से। साथी जफर मेवाती।
साथी, मैं जफर मेवाती, भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी से राष्ट्रीय महासचिव। हमारे भी साथियों ने सारी बातें रखी, मित्तल साहब ने लगभग प्रकाश डाल दिया है मोटी मोटी बातों पर। मुख्य तौर से मैं यहाँ अपनी बात रखना चाहूँगा कि जो ये टोलों को पिछले कुछ 10 से 15 दिन में जो सरकार ने बहुत चालाकी से खोलने की कोशिश की है, और जहां जहां हम गए भी हैं, हमारे साथी भी गए हैं, तो वहां उन पे अलग से मुकदमे भी दायर किए गए हैं, एक डराने की कोशिश की गई है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि हम इन मुकदमों से डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं, और सिलसिलेवार तरीके से खासकर KMP पे जिन टोलों को सरकार ने खोला है, हम उनको दोबारा जल्दी से ही बंद करने वाले हैं और उन पे पूरा ध्यान रखेंगे। चाहे मुकदमों कितने ही दर्ज कर लें, किसान मुकदमों से पीछे हटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा जो कोरोना के बारे में मामला है, सरकार पहले एक आंदोलन को इसी तरह उठा चुकी है। सरकार ये सोच रही है कि कोरोना के बहाने से दोबारा वो सारा कुछ कर देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जब बंगाल की बात होती है तो वहाँ कोरोना के मायने कुछ अलग होते हैं, और जहाँ आंदोलन चल रहा होता है वहाँ वो उसको कुछ ही और तरीका से प्रस्तुत कर रहे होते हैं। तो सरकार को अपनी दोहरी जो नीति है इसको बंद भी करना होगा। लोग अब बहुत चीजों को समझने लग गए हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जो पिछले साल कोरोना का जो उन्होंने माहौल बनाया हुआ था, आज आम लोग उस चीज से निकल चुके हैं। अब लोग चीजों को समझने लग गए हैं कि हो क्या रहा है। मैं चाहूंगा कि जोगिंदर नैन जो साथी हमारे अध्यक्ष जी हैं, मैं जोगिंदर नैन, प्रेसिडेंट BKU हरियाणा, सभी छायाकार पत्रकार साथी बंदियों को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार साथियों, पूरे हिंदुस्तान के किसानों को। और जो हमारे 142-43 दिन के किसान आंदोलन को लेकर के आप साथियों से कई बार रूबरू हो चुके हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश की सरकार सबसे ज्यादा इस किसान आंदोलन पर कई बार दबिश देने की कोशिश कर चुकी है, और पिछले लगभग 10-12 दिन से हमारे गांव-गांव में या अपने शहरों के अंदर भाजपा और जसपा के किसान ये लीडर जानबूझ करके किसानों को धमकी देकर के वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं, जबकि संयुक्त मोर्चा की तरफ से पहले भी कहा जा चुका है कि वे हम इनका विरोध करेंगे और शांतिमय तरीके से करेंगे। कल भी हमारे हिसार के अंदर 3 हमारी माता बहनों को जबरन, जबकि पुरुष पुलिस कर्मियों के द्वारा उनको जबरन गाड़ियों के अंदर ठूसा गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं विकास की बात, उनके पास तो महिलाएं पुलिस कर्मियां भी नहीं है कि हमारी आंदोलनकारियों की सुरक्षा के लिए उनको अंदर डालने की भी बात करें तो उनके पास इतने भी साधन नहीं है। हमारी 3 मातर शक्तियों के उनके ऊपर चोट प्रहार किया गया। 7 आदमी थे हमारे कुल जो अंदर गए, उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया था भी उनको जबरन अंदर किया जाए। एक नेत्री है भाजपा की, हम नाम नहीं लेना चाहते, उनका सब लोग आप वाकिफ हैं, और एक गंगव्वा जी जो वहां के विधायक हैं, उन्होंने जबरदस्ती जो 3-4 दिन पहले हमारे भीमराव अंबेडकर जो की जयंती मना चुके हैं सारे देश के अंदर, वो कल कोई औचित्य नहीं था। वो अपनी जबरदस्ती सरकार का नशा दिखाने के लिए गांव-गांव में, शहर-शहर में इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, जिससे आम जन को, किसान आंदोलन को परेशान करने के लिए वे हम किसी तरह इनके साथ कोई भी टकराव करना सरकार जानबूझ करके ऐसा कर रही है। हम संयुक्त मोर्चा की तरफ से पहले भी कह चुके हैं कि कोई किसान ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे किसान की आन बान शान पर किसी तरह का इस आंदोलन पर आंच आए। लेकिन सरकार को हमारी ये शांतिमय तरीके से लगभग 4.5 महीने का आंदोलन, जो आज पूरी दुनिया का आंदोलन बन चुका है, इसको तहस नहस करने के लिए, अब कोरोना की बात तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सभी ने कह ली है। कोरोना से एक भी किसान की जो 350 लगभग किसान हमारे शहादत दे चुके हैं, उन पर तो किसी भी हरियाणा के अलावा केंद्र की सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के द्वारा एक शब्द बोला नहीं गया। अब कोरोना की इनको इतने किसानों की बड़ी चिंता हो चुकी है। लगभग पिछले 1 वर्ष से 10वीं और 12वीं के जो हमारे स्टूडेंट हैं, होनहार युवा छात्री है, परीक्षार्थी है, उनकी परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं। उनके माँ बाप पर, उन बच्चों के भविष्य पर क्या गुजरती है, उनकी इनको कोई परवाह नहीं है।
रैलियों की परवाह है, स्कूल खोलने की कोई, जब आज स्कूल नए सत्र से अप्रैल से शुरू होना होता है वो बिल्कुल आज 30 अप्रैल तक के लिए फिर दोबारा से बंद कर दिए गए हैं। और हमारे संयुक्त मोर्चा की तरफ से पूरे देश के अंदर ही एक कॉल दी गई है कि जो हमारे धन्ना भगत जी किसानों के मसीहा, उनकी 20 तारीख को कल टिकरी बॉर्डर पर धूमधाम से जयंती मनाई जाएगी। उनकी पैतृक गांव राजस्थान से मिट्टी लेकर के किसान आए हैं, उनका कल बड़े धूमधाम से स्वागत किया जाएगा। और मैं आप मीडिया के माध्यम से भी अनुरोध करता हूं कि जो भी कोई विद्वान, लेखक, पत्रकार साथी, प्रोफेसर जो उनके जीवन के ऊपर प्रकाश डाल सके, हम उन सभी साथियों को टिकरी बॉर्डर पर आमंत्रित भी करते हैं कि हमारे जो धन्ना भगत जियों के आने वाले जो बच्चों की पीढ़ियां, नस्ल हैं, उनको हमारे बुजुर्गों का इतिहास, बुजुर्गों के बारे में समझाया जाए। और मैं इतना कहना चाहूंगा, जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, डिप्टी मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री के द्वारा 1 तारीख से गेहूं की खरीद शुरू की गई है और उसकी पेमेंट 24 घंटे के अंदर देने का आश्वासन दिया गया था और कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर अगर पेमेंट नहीं हुई, इस पर बहुत ज्यादा जोर देकर के हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं कि 9% ब्याज दिया जाएगा। ब्याज तो आज तक गन्ने का नहीं दिया इन्होंने। गेहूं की फसल 1 तारीख से उठान शुरू किया गया, कहीं भी इनके पास बारदाना नहीं है किसी भी मंडी के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर। सीएलओ के अंदर जो डांड में हमारा है, वहां पर जबरदस्तियां, जो कत्थल की क्षेत्र की पाई है, डांड है, पुंडरी है, उन मंडियों को बिल्कुल बंद करने का काम किया गया है। और ये कहते हैं कि एक देश एक बाजार की बात, जो जिस बात का डर है उसी बात को लेकर के आज सीएलओ में जबरदस्ती किसानों की 5-5, 6-6 किलोमीटर पत्रकार साथियों के द्वारा दिखाया भी गया है। जो डांड के अंदर हमारी 3-3 दिन में ट्रॉलियां खाली होती है किसान की, इतना लंबा समय किसानों के पास नहीं होता। सीजन का समय है, वो दिन रात किसान मेहनत का काम करके आए, उसको जल्दी होती है अपनी ट्रॉली खाली कराने का काम करवाने की। ये सरकार थोथी चना बाजे गना की बात करती है, लेकिन इनके पास ऐसा कोई सुविधा, कोई साधन है नहीं जिससे ये आम जन को सुविधा दे सके। और भी हमारे मेरे से पूर्व साथियों ने इस पर लंबी विचार से चर्चा कर चुके हैं। और 3 काले कानून वापसी के बाद ही किसान घर वापसी जाएगा, चाहे कोरोना का बहाना ले, चाहे कोई भी प्रशासन, चाहे जनता के ऊपर कितने भी अत्याचार करने की बात करे, सेना के ले जाने की बात करती है। दिल्ली पुलिस की गोली हो, चाहे हरियाणा पुलिस की गोली हो, चाहे सेना की गोली हो, उससे किसान पर वो एक ही तरह का अत्याचार करेगी, उसकी हत्या होगी। किसान इसके लिए तैयार है। कोई भी किसान अपने आप कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सरकार की संपत्ति को नुकसान हो या किसी सरकारी कर्मचारी का, सरकारी बिल्डिंग का। ये निहत्थे बैठे हुए हैं, लगातार बिल्कुल अनुशासित तरीके से अपने आंदोलन को चलाए हुए हैं। लेकिन अगर कोई इस अनुशासित तरीके के बाद भी सरकार इन पर किसी तरह का रात को दिन को अत्याचार करती है, तो उसके अंदर सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। फिर मत कहना कि हरियाणा के अंदर ये हो गया, वो हो गया। पीछे भी आपने हरियाणा का इतिहास देखा है। जिन जिन सरकारों ने इस कमेरे वर्ग के ऊपर अत्याचार करने का काम किया, लाठियां बांधने का काम किया, गोली चलाने का काम किया, उन्होंने दोबारा कभी सत्ता का मुंह नहीं देखा। वो चाहे भजनलाल की सरकार रही हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला की रही हो, बंसीलाल जी की रही हो। ऐसा काम मैं आप पत्रकार साथियों के माध्यम से हरियाणा के सीएम साहब से भी कहना चाहते हैं कि ऐसी भूल ना करें। इस किसान आंदोलन को छोटा मत आंके, ये अपने शांतिमय तरीके से इस किसान आंदोलन को चलने दें। इनको अपनी कोरोना महामारी की या किसी अन्य समस्या का सभी किसानों को पता है। मेरे से पूर्व वक्ता भी कह चुके हैं कि उनके बारे में ये अपने सारी सफाई टिकरी बॉर्डर की मैं 1 मिनट के लिए और सुन लूंगा जी। हमने सारे साथियों ने सरकार से कई बार अनुरोध कर चुके हैं, एसडीएम साहब से, डीसी साहब से मिल चुके हैं, उनकी तरफ से कोई सफाई की व्यवस्था नहीं हुई। सफाई, फॉगिंग, लैट्रिन बाथरूम की सफाई की व्यवस्था, पानी की नहरी, ये सरकार क्या कर रही है? आज तक हमारे साथियों को नहरी पानी भी उपलब्ध नहीं करवा सकी, आरओ का तो दूर की बात है। जय जवान जय किसान साथियों। योगेंद्र सर, आपसे साथी गुरमीत सिंह मेहमा। मैं गुरमीत सिंह मेहमा, सूबा जन सकत्तर क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब
ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਵਾੜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਭਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ 1-2% ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਦਵਾੜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਗੱਟੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੀ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 20-25 ਜਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੋ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁੱਦਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਦੀ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 26 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਲੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਮਲਾ, ਇਹਦਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਡ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੋ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। साथियों के प्रश्न। संसद मार्च रद्द किया, सबसे पहले तो यही है, उसको रीजन क्या मानते हैं? गुरनाम सिंह चडूनी कह रहे हैं कि हम तो राजी थे जाने के लिए, लेकिन कुछ एक लोग थे, कॉन्फिडेंस लो हो गया, इस वजह से नहीं जा रहे। हमारा पूरा संयुक्त किसान मोर्चा जाने के लिए राजी है। हमारा कोई भी फैसला रद्द नहीं हुआ है। परिस्थितियां जो है धीरे धीरे विकसित हो रही हैं। जब ये घोषणा किया गया था और उसके बाद आज 18 दिन बीत गए, 19 दिन बीत गए हैं, परिस्थितियां दूसरी हैं। हमने अभी घोषणा करी है कि हम अपने मोर्चों को मजबूत करेंगे। हमने 10 मई के ऑल इंडिया कन्वेंशन की घोषणा करी है। हमारी तैयारी जारी है, हम स्थिति के हिसाब से इसकी घोषणा करेंगे। मित्तल साहब, क्या जो संसद मार्च का जो ऐलान किया था वो संसद मार्च होगा या फिर उसको रद्द ही कर दिया गया, पोस्टपोन किया गया? चडूनी साहब कह रहे हैं रद्द है, तुसी कह रहे करांगे, करोगे कि नहीं करोगे? लोगों की पहली बात तो करेंगे। दूसरी बात ये कि संसद मार्च के बारे में साथियों के अलग अलग कोई बयान हो सकते हैं, समझ हो सकती है, पर जो मोर्चे का निर्णय है वो है कि उचित समय पर इसकी घोषणा की जाएगी। मई महीने में किया जाएगा। उचित समय मई महीना से पहला नहीं होना है ना जी। आप लोगों ने कहा था कि पहले पखवाड़े में होगा, ये बात तय है। हम परिस्थिति के हिसाब से उचित समय पर घोषणा करेंगे। अभी हम कोई डिटेल आपको नहीं दे सकते। वो जो पहले घोषणा हुई थी वो भी ठीक है, आज की जो बात है ये भी ठीक है। पहला तो मई दे पहले 15 दिन सी वो है कि नहीं है? हमारे मन में है, देखते हैं। मतलब मई महीने हो सकता है। अभी हम इसके बारे में इससे ज्यादा नहीं घोषित कर सकते, परिस्थितियों के हिसाब से। सर, लेकिन जो खबरें छपी हुई है कि पोस्टपोन रद्द हो गया है, 2-3 अखबारों में खबर लगी है, वो ये कह रहे हैं कि रद्द हो गया है। हमने भी सुना है कि, हमने भी देखा है कि ऐसा बयान आ रहा है कुछ साथियों का कि रद्द हो गया है, लेकिन ऐसा, ये बात ठीक नहीं है। संयुक्त मोर्चे का ऐसा फैसला नहीं है। अच्छा, तो होगा मई से होगा, ये भी नहीं कुछ कह दिया? हम अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हमने आप ये समझिए कि इतने डिटेल में हमने बताया कि हमारा अपने मोर्चों को कटाई के बाद मजबूत करने के लिए जत्थे आएंगे। 24 से 26 तक का उसका 24 से 30 तक का उसका घोषणा की हुई है एक हफ्ते की। और हमने 10 मई का भी एक ऑल इंडिया कन्वेंशन घोषित किया है।
जिस तरह से परिस्थिति विकसित होगी उस हिसाब से संयुक्त मोर्चा फैसला करके सर करेगा। किसान आगुओं ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ है कि सरकार ऑपरेशन क्लीन है ਜਿਹੜਾ वो कर सकती है या नहीं कर सकती? जी, इस सरकार के बारे में हमें भरोसा है कि ये जनता पे किसी भी तरह का हमला कर सकती है, इसीलिए हम अपने मोर्चे को मजबूत कर रहे हैं। और इसके जो बहानेबाजी इसने ली है कोरोना के रोकने के बाद, दो चीज कोरोना के बारे में जान लीजिए। एक, कोरोना खुले में बहुत कम फैलता है, आज भी 95% के शहरों से बंद कमरों में रहने वाले मध्य वर्ग और उच्च वर्ग के बीच में से आ रहे हैं, गांव से आज भी केस नहीं आ रहे हैं। और जैसा साथियों ने बहुत विस्तार से बताया, हमारे कैंपों से बहुत कम केसों का पता चला है और कोई हॉटस्पॉट जैसी चीज तो कोई बात ही नहीं है। तो सरकार इसको बहाना बना रही है ताकि वो कुचल सके, इसी के बहाने से इसने कॉर्पोरेट पक्ष के ये नियम लागू करे। और कोरोना के बारे में जितना काम सरकार को करना चाहिए, लोगों को धमकाने और डराने की जगह, जुर्माना लगाने की जगह, ये कोई सरकार का जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस तरह से जुर्माने लगाए और लोगों को जेल में डाले कोरोना महामारी के नाम पर। सरकार की जिम्मेदारी है लोगों की देखभाल करना, सरकार को अस्पतालों पर ध्यान देना चाहिए। जी, सरकार अगर कहे कि गांव में आप मदद दीजिए हमें अस्पताल बनवाने में, हमारे सारा संयुक्त किसान मोर्चा तैयार है। जिस गांव में कहेंगे, जिस ग्रामीण इलाके में कहेंगे, हम जो है मेहनत करने वाले लोग देंगे, जो पहले जो है अगर कोरोना की कोई बात आएगी तो हम उस पर रोकथाम के लिए मदद देंगे सरकार को। सरकार अजिहा करती है तो उन्हें किवें टैकल किया जाऊगा? फिर से जी, सरकार ऑपरेशन क्लीन चलाती है तो टैकल किवें किया जाऊगा? देखिए, हम तो शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हैं यहाँ पर सरकार के सामने एक मांग लेकर कि उसने जो घोषणा करी है वो हमको उजाड़ देगी। हम सारे किसानों की जमीन और मंडियां और राशन छीन लेंगे, तो हम तो बैठे रहेंगे। सरकार के ऊपर क्या करेंगे? हम नागरिक हैं देश के, ये तो सब दुनिया देखेगी कि सरकार क्या करेगी। हमें इतना पता है कि अगर सरकार ने हमें छुआ तो देश में गुस्सा लोगों का आगे बढ़ेगा, और वो गुस्सा, हमारी तो यही कोशिश है, गुस्सा जो है बहुत शांतिपूर्वक ढंग से विरोध के रूप में सरकार का जाए और सरकार को उसका सबक सिखाया जाए, यही हमारी राय है। एक दो चीज है कि आप लोगों की दो बॉडीज पहले ही, एक एसकेएम है, दूसरा ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी है। इसके बावजूद आप लोगों ने जो है ये 10th को कन्वेंशन बुलाया, क्या हुआ? नहीं, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहलकदमी पर एक संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया था, जिसने जो है यहाँ पर दिल्ली आने का आह्वान किया। और दिल्ली आने के आह्वान के साथ साथ बहुत सारे संगठन जुड़ गए और धीरे धीरे एक रूप यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चे का एक व्यापक रूप जो है बहुत सारे संगठनों का बना है, जिसकी बैठकें होती हैं। और हम लोगों ने तय किया कि हम हफ्ते में एक बार वो बैठकें करेंगे, तो वो बैठकें करके हम लोग फैसले ले रहे हैं आपस के सहयोग के साथ। तो ऐसा कोई उसकी सारी लीडिंग बॉडी वो आप सारे नेतृत्व का आपसी सहयोग है। निश्चित तौर पर अगर और प्रांतों से और नेतृत्व जुड़ेगा तो इसका और विस्तार भी होगा। तो ऐसा नहीं कि कोई बॉडी भंग हो गई है या कोई बॉडी नई बन गई जो किसी के ऊपर हो, 2 हैं या 3 हैं, और भी संगठन थे जो सब जुड़ के ये संयुक्त रूप बनाए। मित्तल जी, एक सवाल मेरा रोकने की जो बात थी, ये आप लोगों ने पहले ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का कुछ हिस्सा, सारा है, कुछ हिस्से में जो है ये लागू है, और भी हिस्सों में क्या आप लोगों ने लागू करने की बात कही? यस, हम लोग सभी जगह प्रयास कर रहे हैं कि लोग लोकली संगठित हों ताकि इसको रोका जा सके, क्योंकि ये एक अनायास जो है एक टैक्स है लोगों के ऊपर जो वसूला जा रहा है लोगों से। मित्तल जी, एक मेरा आपसे सवाल है। 26 जनवरी के प्रकरण के बाद एक बार ऐसा लगने लगा था कि किसान आंदोलन टूटने लगा है, लेकिन खाप पंचायतें जो हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, उन्होंने इस किसान आंदोलन को संजीवनी दी। और यहाँ पर किसान नेताओं ने कहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा की अब खापों की भागीदारी है वो संयुक्त किसान मोर्चा में होगी। कितनी भागीदारी आप मानते हो अब जो खाप पंचायतें हैं वो इस पूरे आंदोलन में कर रही है? मेरे पास आंकड़ा नहीं होगा क्योंकि राज्य के साथी लोग ज़्यादा डिटेल बता सकते हैं, लेकिन जितनी खाप पंचायतों का समर्थन मिला है वो स्थानीय तौर पर बैठकें करके इस मांग को लेकर सहयोग बढ़ा रही हैं। और न केवल इन खाप पंचायतों को, देश भर में हमारी पंचायतें हो रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा में कितनी खाप पंचायतों के प्रधानों को आप बैठक में हिस्सा लेने नहीं दे रहे हो? हमारे अलग अलग रूप में खाप पंचायतों के साथ बैठकें होती हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर कोई खाप पंचायत के रूप में नहीं लाई जाती है, संगठनों के रूप में। एक दसना जी, जिस तरह संसद भवन मार्च बारे उसके भी ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪਸੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। हमारे बहुत सारे बयानों को हमारे आंदोलन के कदमों के खिलाफ आप पुराने इतिहास को देखेंगे तो खड़ा कर सकते हैं। हमारा एक कमिटमेंट है कि हमने ये कानून वापस कराना है, MSP का कानून बनवाना है। हम बहुत सारे कदम तय करते हुए आए हैं जिनको हम बदलते रहे। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है। हम दिल्ली आए थे, हम दिल्ली आने का हमने आह्वान कर दिया था, फिर हम दिल्ली
हम मोर्चे को रुके रहे, फिर हम दिल्ली आ गए। तो ऐसा पूरे आंदोलन के इतिहास में ऐसा हुआ है। और ये परिस्थितियां, क्योंकि एक विकसित होती हुई परिस्थितियां, देखिए ये जगता हुआ आंदोलन, ये ऐसा आंदोलन नहीं पंजाब से शुरू हुआ, फिर हरियाणा जग गया, फिर वेस्ट यूपी जग गया, राजस्थान जग गया, अब जो है देश के बाकी हिस्से जग रहे हैं। इसका जो है चुनाव जिन प्रांतों में हो रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग भी अध्ययन कर रहे हैं कि क्या असर है क्या नहीं है। तो ये जगता हुआ आंदोलन, क्योंकि देश भर के किसानों का आंदोलन है। देश भर में ऐसा कोई भी एक किसान परिस्थिति, एक खेती की परिस्थिति या एक किसान संगठन नहीं है। तो इसमें बहुत सारी परिस्थितियां विकसित होती चली जा रही हैं और हम केवल ये बताना चाहते हैं कि हमारा नेतृत्व अब तक इस बात के प्रति बहुत सजग है कि हम बदलती हुई परिस्थितियों का अवलोकन करके अपने कदमों को मॉडिफाई करते हैं। तो हमारी जो घोषणा, हमारा इरादा पक्का है। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇੱਕੋ ਹੈ? ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਬਸਈਆ ਹੋਇਆ, ਬੋਲਚਾਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੀਤੀ ਚਾਹ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਲੱਗਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ। आप क्षमा करेंगे क्योंकि मूल्यांकन में कल होना है, नहीं होना है, रद्द हो गया है, इस तरह की मूल्यांकन में अलग अलग नेतृत्व का बयान कुछ अलग अलग हो सकता है। पर मैं आपको बता दूं, संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में बहुत विस्तार से चर्चा हुई। सबकी राय थी कि हमको जो है अब इस आंदोलन को जो है चलाना है और दिल्ली चलने की बात भी है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए कुछ कदम तय किए हैं जिनकी घोषणा की है और हम उसके बाद ही कुछ बोल सकते हैं। हम पहले बोले फिर आप हमको बोलेंगे आपने ये बोल दिया था, तो ये ठीक नहीं होगा। परिस्थिति के हिसाब से हम इसकी उचित समय पर घोषणा करेंगे। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ? ऐसा कोई बात नहीं। नहीं, चड़ूनी साहब हमारे सबसे रेस्पेक्टेड लीडर हैं और हरियाणा के आंदोलन को तेज करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है और पूरे आंदोलन में देश के अंदर उनका एक बहुत बड़ा नाम है। मतलब ये तो कोई सोच ख्याल ही मन में किसी के नहीं आना चाहिए। और हमारे तो बहुत छोटे छोटे संगठनों के प्रति बहुत सम्मान है। मतलब हमारे जो वरिष्ठ संगठन है वो बड़े संगठन है, वो भी छोटे संगठनों को ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਪਾਓ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਾਹੌਲ ਵੇਲੋ ਥੋੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। मतलब यही होया। हम रद्द होने की एक ही संभावना देखते हैं कि सरकार मांग मान ले। ठीक है भाजी, सरकार मांग मान लेगी तो निश्चित तौर पर रद्द कर दो। सभी प्रेस के साथियों का स्वागत है। हमने संयुक्त किसान मोर्चे की 17 अप्रैल को बैठक की थी और उसके निर्णय घोषित करने के लिए हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। प्रेस वार्ता में मेरे साथ बाएं से मेरे साथी गुरमीत सिंह मेमा, क्रांतिकारी किसान यूनियन के महासचिव, साथी राजवीर सिंह जादौन, भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, साथी योगेंद्र यादव जी, जय किसान आंदोलन के अध्यक्ष, साथी जोगेंद्र नयन जी हरियाणा से हैं और जफर मेवाती जी भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी के साथी, और मैं डॉक्टर आशीष मित्तल अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का महासचिव। कल परसों जब हमने बैठक करी तो बहुत सारे जो सवाल हैं आगे के आंदोलन के, उसके बारे में हम लोगों ने निर्णय लिए हैं। पहला निर्णय जो घोषित संसद मार्च था उसके बारे में है। हम लोग इसकी विस्तार से डिटेल और तारीख जो है उचित समय पर घोषित करेंगे। इस बीच दूसरे कार्यक्रमों पर जोर है हमारा, जिनकी घोषणा हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक हम 10 मई को राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रहे हैं, जो साथी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, सिंगू बॉर्डर पर होगा और ऑनलाइन भी उसमें भागीदारी होगी, जिसमें देश भर के किसान संगठनों के नेता भाग लेंगे ताकि देश भर में ये आंदोलन मजबूत किया जा सके। दूसरा, इन मोर्चों में अभी जो कटाई के समय पर भागीदारी अपेक्षाकृत कमजोर हुई है, उसके लिए फिर दिल्ली चलो का